देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो आने ही वाला है, जस्ट 10 डेज ही बाकी हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। तो इन 10 दिनों में किस तरीके से पढ़ा जाए या क्या चीज पढ़ा जाए कि हमारा जो स्कोर है वो 95 से अब आए। तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि कितनी देर पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज करना है, कितने दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब का सब जो आपकी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। मार्क्स आएंगे वो भी 95 से अब आएंगे, जितना मैंने बता दिया अगर उतना कर लिया तो, ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वैसे ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आपको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, नंबर जरूर आएंगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका जो मैं बताने वाला हूं आपको वो देखें। देखो सबसे पहले तो आप जानते हो इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद मैथ का है, संस्कृत का है, साइंस का, एसएसटी का है, फिर हिंदी का है। ये आपके डेट्स हैं किस किस दिन कौन कौन सा पेपर होना है। आपके पास सिर्फ 10 दिन है, तो क्या पढ़ें कि कैसे पढ़ें जो आपके मार्क्स आ जाए। देखो सबसे पहले तो आपका इंग्लिश का पेपर है। इस इंग्लिश वाले के लिए अभी मैं ये लेके चलूंगा कि ये उनके लिए भी है जिन्होंने पढ़ रखा है, पहले से सब कुछ कर रखा है, उनके लिए भी ये रिवीजन का टाइम है। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके पासिंग मार्क्स भी आ जाएंगे, इजीली नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ रखा है वो अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। निराश नहीं होना, नहीं पढ़ रखा फिर भी नंबर आएंगे, वो देखो कैसे आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है, देखो जो एग्जाम है उससे पहले वही सब्जेक्ट आपको करने हैं। कैसे करने हैं, कितनी देर करना है, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस दिन भी आपका इंग्लिश होगा, इस दिन भी आपका इंग्लिश होगा, और इस दिन भी आपका इंग्लिश, इस दिन भी आपका इंग्लिश। तो ये जो टोटल 4 डेज हैं, इन चारों दिन आपको इंग्लिश करना ही करना है, ठीक है। इंग्लिश, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपको इंग्लिश करना है, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स का पेपर है, तो मैथ के लिए बहुत सारे दिन बाकी है, तो मैथ को इधर रहने दे, ठीक है। संस्कृत आप एक दिन में भी कर सकते हो, उससे इतना हार्ड नहीं आता। साइंस के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब साइंस का जिसका संस्कृत का पेपर है उनके लिए तो सिर्फ 2 ही दिन बचेगा, जिनके पास संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए तो अच्छा खासा 4 दिन बचेगा। अब मानते हैं कि मान लीजिए आपके पास संस्कृत है, तो उसके लिए आपका जो साइंस होगा वो यहाँ पे होगा। ये 2 दिन आपको साइंस यहाँ पे करनी है, ठीक है। ये 2 दिन साइंस हो गया। उसके बाद अगला पेपर है आपका सोशल साइंस का। सोशल साइंस के लिए वैसे तो यहाँ पे 3 दिन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ तो करना ही करना है। देखो इन दोनों दिन तो साइंस ही होगा, ठीक है। और ये ये पूरा आपका मैथ्स होना है, ठीक है, मैथ्स होना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये 2 दिन होगा और एक ये 3 दिन होगा, वो सोशल साइंस होगा। इन तीनों दिन तो आपको हिंदी पढ़नी है, ठीक है। इतना तो आम बच्चा पढ़ता है। अब थोड़ा सा ये तो हार्ड वर्किंग वाला आ गया, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग टाइप का मैं बताने वाला हूँ कि स्मार्ट वर्किंग टाइप का कैसे पढ़ना है आपको। ये आपके 2 दिन साइंस होगा, ठीक है। ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद अब आपका साइंस के बाद कौन सा पेपर है, सोशल साइंस का। सोशल साइंस 3 ही दिन नहीं पढ़ना, यहाँ भी पढ़ना है सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये सोशल साइंस 2 दिन होगा, ठीक है। अब रहेगा आपका हिंदी नहीं करना। और उससे पहले जो आपका ये 2 दिन है, इन 2 दिन आपको मैथ्स करना है, ठीक है। अब किस तरीके से करना है, कितनी देर करना है, क्या करना है, वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। देखो सबसे पहले आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं, उनको 2 हिस्सों में बांट लेना। एक जो चैप्टर्स आपको आते हैं, बहुत आसान लगते हैं उनमें, और एक चैप्टर जो अभी तक आपने टच ही नहीं करा या बहुत हार्ड लगते हैं आपको, ठीक है, या नहीं हो पा रहा, उसके लिए दोनों को 2 कैटेगरी में बांट लेना। पहला आसान वाला, दूसरा हार्ड वाला, दोनों कैटेगरी में बांट लिया गया हमने। अब जो आपका हार्ड वाला रहेगा और जो आसान वाला रहेगा उसको पढ़ने का तरीका देखो। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है। मानते अभी आपने इंग्लिश में नहीं करा होगा, तो इस दिन तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है एक दिन पहले, कि जितना पढ़ा है उतना रिवीजन। बचेंगे आपके पास ये 3 दिन बचेंगे। इन तीनों दिन, ठीक है, एक दिन में आपको सिर्फ रीडर देखनी है, ठीक है। रीडर के पिछले कितने क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे, वो सब देखने हैं। और इनकी समरी भी पढ़नी है। समरी अगर नहीं, आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ पा रहे आप, तो आप एक काम करना, आपके पास वैसी बुक एक दूसरे मतलब एनसीईआरटी को छोड़कर एक अनदर बुक आती है जिसमें समरी लिखी होती है, वहाँ से देख लो, या तो गूगल वगैरह पे सर्च करके वहाँ से आप निकाल सकते हो समरी पढ़ लेना, ठीक है, कहानी आपको पता चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है ग्रामर। ये दोनों कर लिए। इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर लगाने हैं, जिसका प्रीवियस ईयर बोलते हैं हम,
ठीक है, कोई सैंपल पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किधर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्योंकि सैंपल पेपर का मतलब होता है कि उस तरीके से आने वाले पेपर, और प्रीवियस ईयर का पेपर का मतलब होता है कि जो पेपर में आ चुके हैं, जो सीबीएसई ने बोर्ड में दे रखा है उस तरीके के क्वेश्चन। तो आपको कौन से लगाने हैं? प्रीवियस ईयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू स्कोर 95% इन 10th। मतलब आपको 10वीं में अगर 95% से ऊपर लेके आना है तो प्रीवियस ईयर करना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, ये 3 हो गए आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास डेज है, एक चीज याद रखें, जो आपके पास टाइम है 10:30 से 12:30, ये आपका एग्जाम का टाइम है 2 घंटे का। तो आपको रोजाना इसके सैंपल पेपर लगाने हैं। रोज सुबह आपको बैठना है, टेबल लगाना है, चेयर लगाना है, और बैठ के बिल्कुल जैसे एग्जाम का माहौल होता है उस तरीके से बैठकर आपको रोज 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने हैं। और एक और चीज, जब आप प्रीवियस करोगे, मान लेते हैं यहाँ पे हमने मैथ लिया, मैथ को पढ़ना है और जो सुबह का टाइम है, पहले तो सुबह आपको प्रीवियस ईयर लगा दिया, प्रीवियस ईयर लगा दिया। उसके बाद इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके वो करेक्ट रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट रहेंगे, ऐसे ही होगा। तो आप क्या करना, जो करेक्ट हो गए इसका मतलब कि वो तो आता ही आता है, उसको छोड़ दो। जो इनकरेक्ट रह गए, मतलब जिनका आंसर आपका गलत आया या नहीं आया, ठीक है, उसका क्या करना, जाके डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना और सॉल्यूशन को पढ़कर एक बार खुद समझने की कोशिश करना कि इसने कैसे आंसर किया। ठीक है, सॉल्यूशन देखना अनिवार्य है। तो सॉल्यूशन देखा, ये प्रीवियस ईयर लगा, और यहाँ पे ये जो 2 दिन है, इन दोनों दिन में वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। क्या पढ़ने हैं? वो चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल नहीं आते या जो आपको हार्ड लगते हैं। तो इन दोनों में वो चैप्टर्स होगा जो हार्ड होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हार्ड चैप्टर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपका जो सोशल साइंस था, सोशल साइंस में भी आपको वो चैप्टर्स करने हैं यहाँ पे जो आपको हार्ड लगते हैं। प्लस में प्रीवियस ईयर लगाना ना भूलें, टाइमिंग यही, रोजाना प्रीवियस ईयर लगानी है। मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर रोजाना लगानी है। प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये सोशल साइंस कर लिया, ये रीडिंग भी करनी है और आपको प्रीवियस ईयर आपको 2 घंटे लगाने हैं। ठीक है, तो मैं 2 आवर्स लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको 2 घंटे प्रीवियस ईयर लगाने हैं। यहाँ पे भी यही सेम चीज रहेगा, यहाँ पे साइंस का 2 घंटे प्रीवियस ईयर रहेगा। ठीक है, टाइमिंग रहेगी आपकी 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक। इस समय आपको रोजाना प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं और उसके बाद उसके आंसर भी बढ़ने हैं। अब उसके बाद आपने ये तो सिविल लगा लिया, फिर जो दिन भर आपका टाइम बचेगा उसमें भी आपको पढ़ना है, और वो ये चीज पढ़ना है जो आपके हार्ड वाले हैं। यहाँ पे ये जो पूरा हफ्ता है, यहाँ सिर्फ आपको हार्ड चैप्टर पढ़ने हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं आते वो चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, ये चीज समझ आया। हार्ड वाले चैप्टर कर लिए, जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती या मैग्नेट नहीं आता, तो या फिर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो आप उस समय ये चैप्टर्स लगाएंगे। ठीक है, इंग्लिश का मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर लगना चाहिए। प्रीवियस ईयर तो रोज लगना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहा तो आप मुझको इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए होगा, हैंड रिटन नोट चाहिए होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ चाहिए होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, या तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, मैं आपको सारा प्रोवाइड कर दूंगा। बस कहने की बात है, जो पढ़ने वाला होगा उसको, सिर्फ जो पढ़ने वाला होगा वही मैसेज ही करेगा, तो उसको, और फालतू के कोई मैसेज मत करना, या फालतू का कोई आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह मत करना। पढ़ाई से रिलेटेड जो मर्जी करोगे मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक तो हो गया, ये आपका इंग्लिश का पेपर देख के आ गए। ठीक है, उसके बाद मैथ की बारी आती है। देखो मैथ आपने 2 दिन हार्ड लगाया था, कहाँ गया ये रहा, आपने 2 दिन हार्ड लगाया था, 17 तारीख को और 18 तारीख को। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे क्या लगाना है, हार्ड वाला लगाना है, फिर से हार्ड वाला लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट दिन तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करना है, फॉर्मूला रिवीजन। उसके अलावा कुछ नहीं। देखो आखिरी दिन आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, वो भी किसके, फॉर्मूलाज के। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहां तक तो समझ आया। अब यहाँ पे जो 2 दिन थे, यहाँ पे आपने क्या करा, हार्ड पार्ट करा, जो आपको चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, ये 3 दिन आप क्या, देखो प्रीवियस ईयर लगाना ना भूलें, ये चीज याद रखें, प्रीवियस ईयर लगाना ना भूलें, उस सबके बाद की बात है। ये 3 दिन और 1 दिन ये 4 दिन आपको देखो क्या पढ़ना है। सबसे पहले इन तीनों दिन जो आपके इजी वाले हैं, ठीक है, उसको कर लें, जो आपके इजी चैप्टर्स हैं उनको तीनों को कर लें। फिर लास्ट वाले दिन आपको क्या करना है, लास्ट वाले दिन पूरा फुल सिलेबस रिवीजन करना है।
पूरा सिलेबस रिवाइज करना है आपको, प्रीवियस ईयर रोज देने हैं। प्रीवियस ईयर देने से फायदा ये रहेगा कि आपको पता चलता रहेगा कि पेपर में कैसे आते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रीवियस ईयर आ चुके होते हैं क्वेश्चन वही दोबारा रिपीट होकर आ सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज रहता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन देंगे जरूर। और डिलीटेड सिलेबस आप बिल्कुल नहीं छूओगे, बिल्कुल भी नहीं छूओगे इस समय, ठीक है। ये हो गया आपका मैथ का। उसके बाद जिसका संस्कृत का वो यहाँ पे एक दिन संस्कृत का ध्यान दे देगा, थोड़ा सा पढ़ लेगा। फिर आते हैं साइंस के बारे में। अब यहाँ पे हमने देखो हार्ड वाला कर रखा था साइंस के दिन, ठीक है, हमारा बचा इजी वाला और थोड़ा सा रिवीजन। तो आप क्या करोगे, इस दिन आपका जो इजी रहेगा, जो आपको चैप्टर आते हैं, ठीक है, उसको कवर कर लेना। लास्ट वाले दिन जो 9th वाला दिन है, अब एक चीज सोचो, जब हार्ड वाला आपने यहाँ पे कर लिया, दैट मीन्स एक बार पढ़ चुके हो। अब पढ़ चुके हो तो वो भी आपका इजी वाले में टॉपिक में ही आ जाएगा, इजी वाले कैटेगरी में आ गया। इजी वाले कैटेगरी में आया तो 8 तारीख को आपको पूरी रिवीजन करनी है। और जो 9 तारीख होगा, इस दिन आप डायग्राम देख लेना और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक बार नजर मार लेना, या आपने जो अपने नोट्स बनाए होंगे, जो पढ़ा होगा उस पे एक बार नजर मार लेना, ठीक है। साइंस का पेपर हो गया। उसके बाद सोशल साइंस के पेपर के लिए दिन आपके पास 3 दिन है, मैंने बताया था। इस दिन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, सोशल साइंस। बाकी ये जो 2 दिन है, इस दिन आपको रीडिंग करनी है, समरी पढ़ना, ज्यादा कुछ मत करना। उस दिन मैप वैप देख लेना और भी 2-4 चीजें, जो भी टॉपिक्स आ रहे होंगे आपके इंपॉर्टेंट, जो फालतू के होते हैं उसको देख लेना, ठीक है। रिवीजन ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना आखिरी दिन, ठीक है। और ये भी नहीं करना कि मान लो कि मैं मैथ का पेपर देके आया, ठीक है, अब चलो मैं आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ पेपर तैयारी करके, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। पेपर देख के आते ही तुरंत शुरू हो जाना। ये पूरा जो आपके पास 10-15 दिन है, ये पेपर का टाइम जो चलने वाला है, इस समय आपको बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना। जितना देर हो सके उतना देर बस पढ़ते रहना, ठीक है। तो ये हो गई रिवीजन, यहाँ पे आपकी दोनों रिवीजन होगी। समरी रिवीजन कर लेना पूरे चैप्टरों की, और क्वेश्चंस लगाना ना भूलें। प्रीवियस ईयर रोजाना आपको टाइमिंग दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो हिंदी है, हिंदी तो आपको रेगुलर पढ़नी है, हिंदी में भी समरी ही कर लेना ज्यादातर। अब बात आती है, देखो इतना तो मैंने बता दिया कि कैसे पढ़ना है। अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब जो मैंने देखो, पहले 2 घंटे हमने प्रीवियस लगाया था, पढ़ना कितनी देर, ऐसा नहीं किया 1 घंटे पढ़ लिया हो गया चलो खत्म, ऐसा करना ही नहीं है। 2 घंटे ये करा तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे आपको ये रिवीजन करना है। जो ये मैंने रिवीजन दिया था, ये वाला, ये जो पढ़ने वाला था हार्ड वाला, ये सब ये 6 से 8 घंटा पढ़ना है, ठीक है। वो टाइम आपको खुद कैलकुलेट करना है कि मैं किस समय पढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं करना कि एक दिन 6 घंटे पढ़ लिए उसके बाद तो मौज है, अरे छोड़ो यार थक गया, बहुत पढ़ लिया, ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिंपल सादा रोजाना 6 से 8 घंटे तो आपको अपना सिलेबस देखना है, पढ़ना है, और उसके बाद 2 घंटे आपको प्रीवियस ईयर भी लगानी है। तो टोटल 10 से 12 घंटे जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 10-12 दिन की बात है, पढ़ लो, एक बार नंबर आ जाएंगे, उसके बाद तो 2-3 महीने आराम ही आराम है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मौज काटो, पढ़ते नहीं है। और एक और चीज, ये सब चीजों को स्टार्टिंग, ये जो पूरा का पूरा मैंने बताया, ये सिर्फ उसके लिए था जो इस समय आपने भूल जाए कि उसका कोई दोस्त है, भूल जाए कि इंस्टाग्राम है, भूल जाए कि फेसबुक है, भूल जाए पूरा सोशल मीडिया को, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। देखो इतनी देर अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब देखने में, तो एक और चीज बताऊंगा, अभी भागो, जल्दी जल्दी भागो और जाके पढ़ाई करो। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, किसी कोई भी टाइम पास नहीं करना, ना दोस्तों से बात, ना घर से निकलना, ना कुछ करना, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ना रिश्तेदार का फोन अटेंड करना, किसी का भी नहीं। सब आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करेंगे, ये पूछ करके कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, क्या करा, क्या नहीं करा, भूल जाओ सबको। एक बार नंबर आ गए तो सब आपके पास दौड़ दौड़ के आएंगे, भागते हुए आएंगे कि कितने नंबर थे। और अगर नहीं आए, ये सब करने से एक और चीज बता रहा हूं, एक चीज याद रखना लाइफ में, कि अगर आप इतना पढ़ रहे हैं कि सोच रहे हो, तो याद रखना जो 10th का मार्कशीट है आपका, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे हर जगह पूछा जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए। कोई भी रिश्तेदार आपके घर आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे हो बेटा, पूछेगा कितने नंबर आए, ठीक है। और ना सही तो उनके लिए तो जरूर पढ़ लेना जिन्होंने आप पे इतना पैसा लगाया है, दैट मीन्स कि आपके पेरेंट्स आप पे इतना एफर्ट किए हैं, आपके लिए इतना करे हैं, तो क्या आप उनके लिए एक अच्छा स्कोर नहीं ला सकते? अच्छा स्कोर लाना, 98, 95, बस एक बार आ गए, पापा मम्मी भी खुश, जो मांगेगे वो मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मेरी तरफ से भी पार्टी मिलेगी अगर अच्छे मार्क्स आए तो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि किस चैप्टर के आपको क्या चीज चाहिए, नोट्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, रिविजन चाहिए, क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैं जरूर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको हर चैप्टर के 10-10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे चैनल पे, जिनको जाके आप देख सकते हो और नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते हुए।